रूडन एनक्लेव के ओनर्स कौन है और रूडन एनक्लेव सिचुएटेड कहाँ पे? फिर इस्लामाबाद की शहराएं बोल रही हैं, बता रही हैं, जगह जगह पे भी पोस्टिंग्स लगे हुए हैं, कॉल आती है कि जमीन है, बेचना है, बेचने वाला ब्रेन चाहिए। लोकेशन की भी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फिर इस्लामाबाद की जो हॉट लोकेशन है अडयाला और चक्री। अडयाला पे 3 गेट है हमारे, चक्री पर 1 गेट है, मार्केट के पीछे प्लाजा के पीछे, सोसाइटीज में फिर जाती है। रूडन एनक्लेव के पास रकबा कितना है? और सबसे बड़ी चीज पिंडी इस्लामाबाद का जो रिंग रोड मंसूबा है उसके 2 इंटरचेंज का बेनिफिशियरी है, जिसमें अडयाला वाला इंटरचेंज बिल्कुल गेट से निकले सामने आता है और चक्री वाला इंटरचेंज के थोड़ा सा फासले पर है, शायद 0.9 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहला यूनिट लग गया है। उसमें यह है कि आज भी अगर कोई बंदा घर बनाता है तो वो कंप्लीट फैसिलिटी के साथ बनाएगा। और रूडन एनक्लेव की जो साइट है उस पर डेवलपमेंट के स्टेटस क्या है? इसी माह के एंड से इंशाल्लाह आप मई के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे तो वहाँ लोगों को घर बनने शुरू होते हैं। आपके लिहाज से रूडन एनक्लेव की सेलिंग पॉइंट क्या है? आज दुनिया के किसी कोने में एक शख्स ऐसा है वो रूबन के अंदर इन्वेस्ट करेगा, और सबसे पहले उसको इन्वेस्ट ये है कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करता हूँ, वहां से मेरा घर कितनी दूर हो। आपने प्लॉट जो लेना है वो एक जंगल में नहीं लेना, आपने प्लॉट पर खड़े होकर प्लॉट सेलेक्ट करना जिसमें गैस, पानी और बिजली की तमाम बेसिक फैसिलिटीज मौजूद है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कचहरी से उठाएगी तो आपको माइशरी के सामने हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानी से उनके लिए रूडन एनक्लेव में क्या अपॉर्चुनिटी? जस्ट 20% पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करके अपने वो 5 मरला 10 मरला बनाओ पर खड़ा होकर कह सकता है कि जी मेरा हुआ, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जो कि स्टेज में मैंने कभी काम नहीं किया हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर उल हक मल्दी है और मैं मुखातिब हूँ आपसे नॉर्थ वेस्ट बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं रूडन एनक्लेव रावलपिंडी के हेड ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मेहनत और डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी बल्कि एक मैसिव हाउसिंग प्रोजेक्ट की तकदीर बदली। हमारे साथ मौजूद है राशिद साहब, जीएम सेल्स रूडन एनक्लेव। तो राशिद साहब, कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह और कैसी गुजरी आपकी ईद राशिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बस लोगों को प्यार मोहब्बत देते और लेते गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, आपने तो हमेशा प्यार मोहब्बत ही बांटा है। बस अल्लाह के करम से। तो राशिद साहब, सबसे पहले ये बताएं कि कैरियर्स बहुत सारे हैं और आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने ये कैरियर चूज किया और फिर इस कैरियर को परस्यू करते करते एज जीएम सेल्स आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए? लोधी साहब, मैं अदर 3 मल्टीनेशनल इदारों में मैंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस भी इदारे में लोधी साहब मैंने काम किया है, अल्लाह ने बड़ा करम किया मेरे ऊपर। मैंने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली टारगेट्स रख के उनको जीता हुआ है। लेकिन एक मल्टीनेशनल इदारे में रिसेंटली काम कर रहा था 2018 में, तो मुझे एक आप जैसा दोस्त मिला, दोस्त मिला। उसने कहा कि हुजूर आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़े पैशन के साथ करते हैं, आप क्यों ना आप मार्केटें बेचें, प्लाजे बेचें, सोसाइटीज में क्यों नहीं जाती। बस इसी सोच में थे तो जो होटल की मैनेजमेंट है, कॉल आती है कि जमीन है, बेचना है, बेचने वाला ब्रेन चाहिए, आप अच्छा काम करते हैं, आपकी रेपो अच्छी है, तो आए पे मिल के इस तरक्की के सफर में हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2019 में मैंने रोडन को ज्वाइन किया, और रोडन को ज्वाइन करने में ये बड़ा मजेदार एक इंसिडेंट है मोदी साहब कि जब मैंने ज्वाइन किया तो रोडन मैनेजमेंट का ये था कि आप मुझे बताएं कि क्या लेंगे। मैंने कहा कि देखें, आपको शायद मेरी वालियां और फर्क और प्रोफाइल का उस तरीके से अंदाजा नहीं है, ज़ाहिर है जब खा के दूंगा तो आपको आइडिया होगा। मैंने कहा हम 1 साल चलते हैं और 1 साल के बाद आप देखिएगा कि मैं इस इदारे में क्या बेहतरी ला सकता हूँ, और 1 साल के बाद इंशाल्लाह फिर हम टारगेट मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या चाहिए तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, चूंकि रेस के में मैंने पहले काम नहीं किया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मैंने अपने 99% अपने टारगेट्स जो कंपनी को गए थे वो मैंने अचीव किए, और अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैंने, हाँ ये है कि इनिशियली मैंने तकरीबन 17,000 से ज्यादा लीडर्स थे जिनको पहले 8 माह में मैंने विजिट किया था, और मुझे बड़ा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और एक ह्यूज स्ट्रेंथ हमारे साथ तकरीबन 20 के शुरू में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके। तो बाकी उससे ऑन बोर्ड तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है और लोग जुड़ते गए और ये काफी
व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी राशिद साहब। अच्छा ये बताएं कि रूडन एनक्लेव की अगर हम बात करें, रूडन एनक्लेव के ओनर्स कौन है और रूडन एनक्लेव सिचुएटेड कहाँ पे? रूरल एनक्लेव ऑन बाय मस्को ट्राइबल लिमिटेड, ओके इसके डायरेक्टर्स हैं, उसको नहीं भाई चेयरमैन है सोसाइटी के, ओके बाकी डायरेक्टर्स हैं उसमें। रिसेंटली आपने सुना होगा जनरल फुल्ला साहब की एडिशन हुई है, और असद भाई ऑलरेडी ऑनर्स में आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी टीम है हमारी रूरल एनक्लेव की। और ये दूसरी बात लोकेशन की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी इस्लामाबाद की जो हॉट लोकेशन है अडयाला और चक्री। अडयाला पे 3 गेट है हमारे, चक्री पर 1 गेट है। ये आप तकरीबन अगर सदर कचहरी से निकले तो 17, 18 या 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। DH4 बिल्कुल साथ है, साथ पे ये फेज़ड एक्सटेंशन है। मल्टी गार्डन फैसल टाउन फेज़ 2 और चक्री के ऊपर हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी हमारा बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी है। तो ये हमारे 5 हमसाए हैं। वहाँ पर हम 3 गेट हमारे अडयाला पर हैं और 1 गेट हमारा चक्री के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ पिंडी इस्लामाबाद का जो रिंग रोड मंसूबा है, उसके 2 इंटरचेंज का बेनिफिशियरी है, जिसमें अडयाला वाला इंटरचेंज बिल्कुल गेट से निकले सामने आता है, और चक्री वाला इंटरचेंज के थोड़ा सा फासले पर है, शायद 0.9 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। एक और सवाल, रूडन एनक्लेव के पास रकबा कितने हैं? ओवरऑल जो हमारे पास कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 30,000 कनाल से ज्यादा का है। बट राइट नाउ जो कि हम उसी की बात करते हैं जितना हमारे पास ट्रांसफर लैंड होती है। हम कब्जे वाली अगर लैंड की बात करें तो और भी बहुत सारी लैंड्स हैं जो हमारे पास है, जिसको हमने टोकन बयाना किया हुआ है, जो ट्रांसफर अभी नहीं हुआ। बट ट्रांसफर लैंड हमारी तकरीबन 24,000 कनाल को क्रॉस कर गई है अल्लाह के करम से, जिसमें से अभी हमने जो बेचा है तकरीबन 4.5 या 5,500 कनाल बेचा अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अनसोल्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हमारे रियल एस्टेट का एक हमेशा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी एनओसी पे क्या स्टेटस है? लोधी साहब, अभी तो मेरी इस्लामाबाद की शहराएं बोल रही हैं, बता रही हैं, जगह जगह पे बिल बोर्ड स्टीमर्स लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अप्रूवल्स हो गई, LOP क्लियर हो गया। अब उनका अदारे का अपना एक प्रोसेस टाइम होता है 180 डेज का। उसके बाद उनका जो ऑटो के ऊपर आपको इंशाल्लाह अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा, और आप अपने काम पे करें, आप तशहीर करें, आप कंस्ट्रक्शन करें, आप कंपेयर कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप राइट नाउ आपका प्रोजेक्ट लीगली अप्रूव्ड है। ओके। और रूडन एनक्लेव की जो साइट है उस पर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, और अगर हम जैसे लोग वहां पे घर बनाना चाहे तो क्या हम घर बना सकते हैं? बहुत वैलिड सवाल है। ज़ाहिर है आपकी जितनी भी ऑडियंस है उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। हाँ, प्रोडन का जो क्लाइंट है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है ऑलरेडी, उसको अंदाज़ा है। हमने लोधी साहब 2020 में जून में तकरीबन इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया था। 19 में थोड़े से प्लॉट बेचे थे, बट वो इतने थोड़े थे तो कुछ तो लोग रिप्लेस कर लिए लोगों ने, कुछ उन्होंने लोगों ने रख लिए, मैंने अपनी फैमिली में कुछ लिए थे, उसकी भी थोड़ी सी किस्तें रहती हैं। बाकी 2020 जून से हमारा प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। सो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो हमारा ज्यादा सेल 21 और 22 में हुई है। अब 4 साल इंस्टॉलमेंट प्लान है। 4 साल इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक हमारी 2025 दिसंबर और 26 जून की मैच्योरिटी बनती है। बट अल्लाह के फजलो करम से हमने तकरीबन 4,500 से 5,000 कनाल के एरिया है जो बेचा है, उसमें सारा अर्थवर्क कंप्लीट है। उसमें 3,500 कनाल का ऐसा एरिया है जिसमें ड्रेन स्लीव सिस्टम वो सारा तकरीबन हमने कंप्लीट कर दिया है। और उसमें रोड स्ट्रक्चर उसका सारा बिल्कुल सीधा कर लिया है। उसमें सोलर का बैकअप हमने एक कंप्लीट कर लिया। अच्छा। इसके हमने तकरीबन कोई 14 यूनिट लगने हैं 200 KVA के। एक पहला यूनिट लग गया है। उसमें यह है कि आज भी अगर कोई बंदा घर बनाता है तो वो कंप्लीट फैसिलिटी के साथ बनाएगा। और उसके साथ साथ हमने एक क्लाइंट के अगर 1.5 साल की किस्तें पड़ी हैं, तो हमारा भी जो है कि यार कोई भी शख्स आकर अपनी लैंड कॉस्ट क्लियर करता है, तो इसी माह के एंड से इंशाल्लाह आप मई के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि वहाँ लोगों के घर बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, तो 1.5 साल पहले ये बड़ा अल्लाह का करम है, और लोगों का प्यार है, और सबसे बड़ी बात एक अच्छी टीम का होना। उससे बड़ी बात लोधी साहब जो मैंने जिंदगी में देखा है कि नियतों का होना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, आपकी नीयत अच्छी, हमारी नीयत अच्छी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवर सेल की तरफ नहीं गए। हमने फोकस किया, मार्केट को थोड़ा माल दिया, उतना दिया जितना मार्केट हजम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आज मैं ये भी आपके चैनल के जरिए बताता चलूं कि हमने 10 अरब के करीब अपनी डेवलपमेंट कॉस्ट हमें आई है।
3,500 कनाल के अंदर, जिसमें 280 फीट के बुलेवर्ड्स हैं, 100 फुट का सर्विस रोड है, मस्जिद, हेड ऑफिस है, अभी कॉफी शॉप में भी नेक्स्ट 2 वीक्स में रेडी हो जाएगी। स्कूल के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह 2 पार्क हमारे रेडी हैं। तो ये जो काम है ये तकरीबन हार्डली 1 से 1.5 साल में हुआ है और अल्लाह ने बड़ा करम किया है। जो काम कोई सोसाइटी शायद 8 से 10 साल लगाकर भी काम ना कर सके, वो हमारे इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 से ढाई सालों के अंदर वो बेंचमार्क वो सेट कर दिया है सोसाइटीज़ के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और जी, हम समझते हैं कि तमाम सोसाइटी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हेल्दी कंपटीशन ज़रूर होना चाहिए। very nice. Now, if we talk about the KSPs यानी की सेलिंग पॉइंट्स, तो आपके जो इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स एंड यूजर्स, आपके लिहाज से रूडन एनक्लेव की सेलिंग पॉइंट क्या है? अ, देखें हमारे 80% जो क्लाइंट है ओवरसीज़ होता है, बाकी 15% हमारा बॉर्डर एरिया से रिलेटेड जो लोग होते हैं स्पेशली केपी के मीरपुर और सेंट्रल पंजाब से कुछ लोग आते हैं। बाकी 5% ऐसे होते हैं जो कहीं देहात से आकर इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना, उसकी जो टारगेट 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। आज दुनिया के किसी कोने में एक शख्स ऐसा है, वो रूबन के अंदर इन्वेस्ट करेगा, और सबसे पहले उसका क्वेश्चन ये है कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करता हूँ, वहाँ से मेरा घर कितनी दूर होगा? बिल्कुल, मुझे एक्सेस कितनी ईज़ी है? सो अल्हम्दुलिल्लाह रिंग रोड के बनने से ठलियाँ आपका तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। आपके प्रोजेक्ट से निकलेंगे अब ठलियाँ 8-9 किलोमीटर पे है। पहला आपका की पॉइंट। दूसरा, आपने 2.5 सालों में जो बेचा है सर, वो आज उसकी पोज़ीशन देने जा रहे हैं और उसमें जो प्रॉफ़िट आया है वो ऑलरेडी 300-400% अल्हम्दुलिल्लाह पहले आ चुका है। बट आपके पास अभी जो प्लॉट आप लेते हैं, वो आज आपका प्लॉट आपके पड़ोसियों से 2 गुना सस्ता है। और हमारा पड़ोसी अगर 50 लाख, 55 लाख, 65 लाख का प्लॉट बेच रहा है, तो हमारा प्लॉट आज भी 18 लाख नफ़े का है और 4 साल इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। और तीसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट वो ये है कि आपने प्लॉट जो लेना है वो कहीं जंगल में नहीं लेना। आपने प्लॉट पर खड़े होकर प्लॉट सेलेक्ट करना है। आप आबादी के दरमियान हैं। मैं 4 गाँव बता देता हूँ, बाकी मेन सोसाइटीज़ तो हैं ही हैं। जी। आपकी मायरा शरीफ, बुदियाल, डल्ला, खसाला, ये चारों गाँव आपकी सोसाइटी से कनेक्टेड है, जिसमें गैस, पानी और बिजली की तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी आपको कचहरी से उठाएगी तो आपको हमारी सोसाइटी के सामने करवाएगी। आज भी अगर कोई बंदा घर बनाकर रहना चाहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोजेक्ट अ, पहले ही आबादी के दरमियान था, बट आज भी एक एक ये आपने जो बताया कि जो ऐसा कौन-सा पॉइंट है जिसको कोई खरीदार आएगा। सो आप आबादी के दरमियान हैं, एयरपोर्ट से डिस्टेंस बहुत ही कम है और वैल्यू एडिशन का मार्जिन बहुत अच्छा है। बेसिक अम्यूनिटीज़ उसमें मौजूद हैं। आज आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप कोई भी ब्रांड का नाम लें, सारे अटाला रोड के ऊपर मौजूद है। आप थोड़ा राइट होकर घर बनाकर साथ में आगे पब्लिक स्कूल है, प्री स्कूल। सो उसके साथ साथ आप चीप प्राइसेस के ऊपर हैं। और चौथा पॉइंट, आज लोग बेचते हैं, फाइलें बेचते हैं, हम वहां खड़े होकर हमने ओवरसीज का 2000 प्लांट पहला सेक्टर में लॉन्च किया है। तो आज कोई 40% पेमेंट करके अर्ली पोजीशन के लिए क्वालिफाई, इसी तरीके से कोई 30% पेमेंट करके अर्ली बैल्कन के लिए क्वालिफाई कर सकता है, 40% पेमेंट करके अर्ली पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर सकता है, जस्ट 20% पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करके अपने वो 5 मरला 10 मरला कनाल के ऊपर खड़ा होकर कह सकता है कि जी मेरा प्लॉट है। सो जी ओवरऑल ये जो 4 से 5 पॉइंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरी जो लास्ट में बात इसमें बताना चाह रहा हूँ, वो पिंडी इस्लामाबाद का सर कंजेस्टेड एरिया के अंदर लोग रह रहकर भी तंग आ चुके हैं। आप हमारी सोसाइटी चूंकि हमारी पूरी बंजर एरिया था जब मैं बात किया, उसके राइट लेफ्ट के ऊपर जितने भी आप देखें सारी ग्रीनरी है, फ्रंट पर भी, बैक पर भी, राइट लेफ्ट के ऊपर भी। और हमने भी थोड़ा सा एरिया हमारे पास ग्रीन आ रहा था, उसमें हमने पार्क डिक्लेयर कर दिया। सो सबसे बड़ा जो एज है वो आपको ग्रीनरी का है, सरीन एनवायरनमेंट है, और उसके साथ साथ जो उससे मुल्हका 2 खूबसूरत डैम्स हैं, साला और जावा डैम, जिसके अंदर आज आप बोटिंग कर सकते हैं। यस, तो ये खूबसूरती अल्लाह के करम से हुई है, जैसे अनियतों का फैक्टर था। आज आपके पास 99 ईयर लीज के ऊपर आपके पास दोनों डैम्स मौजूद है। सो ये जो 3 से 4 पॉइंट है लोधी साहब, दुनिया बैठा कोई भी शख्स है, आज वो सस्ता प्लॉट चाहता है, आज वो वैल्यूएशन चाहता है, आज वो एक्सेस वाइज अच्छा हो, बेसिक अम्यूनिटीज हो, और वहां रहे अगर घर बनाए तो उसको एहसास हो कि मैं खूबसूरत एरिया के अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 पॉइंट हैं
किसी भी क्लाइंट को ट्रैक करते हैं, किसी इन्वेस्टर को ट्रैक करते हैं, और फिर वैल्यूएशन आए लेके आज हम अगर ले मैंने वहां गाना ही नहीं बनाना सर, मैंने प्लॉट लेना है। अगर मुझे पता चले कि गुलबर्ग ग्रीन में अंडरपास बनने से पहले वो प्लॉट 80 लाख का था, अंडरपास बनने के बाद थोड़ा सा रोड स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, तो वही प्लॉट आपका 30-32 करोड़ पर चला गया था। जी वही टॉप सिटी वन, मुमताज सिटी वन, अगर किसी बंदे ने काम किया हो वहां पर, तो कश्मीर हाईवे का रास्ता निकलने से पहले उसकी वैल्यूएशन चेक करें, उसके बाद चेक करें। रूडन में आए हैं आज उन्हीं चीजों को देखकर, जहां सर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जिनकी एक्सेस होती है, जहां से गुजरते हैं, उसके राइट लेफ्ट की जो जमीनें बहुत महंगी हो जाती है। और आपके प्रोजेक्ट में 7 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो रूडन के अंदर से जा रहा है। आपकी प्रोजेक्ट 35% राइट पर है, 65% लेफ्ट पर है। 2 अंडरपासेस हैं, 2 इंटरचेंज है। ये अल्लाह ने कर्म किया है। आप आज देखें कि आज कोई भी शख्स इन्वेस्ट करके 4 साल किस्तें दे, आप देखते जाइएगा अगले 4 सालों में। तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट हो रहा है। हमने जिन लोगों को कहा था अभी ईद के बाद अभी उनको अभी पोजेशन देने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यूएशन होनी शुरू हो जाएगी। तो वैल्यूएशन के साथ कोई भी शख्स जब प्लॉट लेता है, तो वो इसलिए भी लेता है कि यार मैं शायद घर बना लूं। दूसरा ये होता है कि चलो घर नहीं भी बनाऊंगा, इसको बेच के मैं इस्लामाबाद में कोई कमर्शियल प्लाजा खरीद सकता हूँ। सो ये इसमें वैल्यूएशन का मार्जिन जो है ना, इसमें बहुत बड़ा की पॉइंट है ड्यू टू रिंग रोड, जिसमें अभी भी अगर कोई ले मैन जाकर विजिट करे, बाढ़ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से आपकी मंडियां लगनी शुरू हो गई। अडयाला इंटरचेंज के साथ जहाँ पर सामने मुझे कमिश्नर ऑफिस से एक दोस्त ने ब्रीफ किया था कि सर 2200 कनाल का एरिया हमने एक्वायर कर लिया जहाँ इंडस्ट्रियल जोन आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। और इसके अलावा जहाँ हमारा ओवरसीज ब्लॉक आ रहा है उसके बिल्कुल साथ हाई वोल्टेज लाइन के राइट साइड के ऊपर वहां पर कमर्शियल जोन जो मुझे ब्रीफ किया गया, इट मे बी चेंज इन फ्यूचर, बट ये है कि अगर 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी आता है, तो देखिए आपके पास अस्करी टावर आ रहा है और रीबैक प्लाजा आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यूएशन है हमारे क्लाइंट के लिए। तो ये की पॉइंट्स है सर, कम्पीट इस की पॉइंट्स को कोई भी अभी कम्पीट नहीं कर सकता। क्यों? किसी सोसाइटी का सर 2.5 साल का, ये बड़ा बड़ा मैं दावे से बात करता हूँ, किसी सोसाइटी का फेज 1 हो और 2.5 साल का उसकी सिर्फ उम्र हो और उसके अंदर 300-400% प्रॉफिट आया हो और आने वाले दिनों में भी कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। सो आप देख लें कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसके पास जमीनें हो और वो ट्रांसफर लैंड हो, कंपनी बेस हो, अरबों रुपए की जमीनें, आपका 1-1.5 अरब का हेड ऑफिस आ जहाँ पर बैठकर वो 10-20 लाख इन्वेस्टमेंट करता भी है, तो उसको जब ये पता चलता है कि यार ये ग्रुप की इतनी वर्थ है, तो अलहमदुलिल्लाह लोग कंफर्टेबल होते हैं काम करने। एक और सवाल मेरा, इफ यू टॉक अबाउट एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई और बहनें एक्सपैट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके लिए रूडन एनक्लेव में क्या अपॉर्चुनिटी है? मैंने पिछला आपका सवाल इसी रिलेटेड था, लेकिन उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में बताया। मोर ओवर देखे ना कि आज आपका कोई भी ओवरसीज का क्लाइंट इन्वेस्ट करता है, तो आज हमारा फार्म हाउस करोड़ रुपए का। तो रिंग रोड ये जो गुलबर्ग, मुझे याद भी याद है कि वो यूपी के अब्दुल्ला भाई जब उसको डेवलप करना स्टार्ट किया था, उसका खरीदार नहीं मिलता था। क्योंकि मैं 2009 से गुलबर्ग ग्रीन को जानता हूँ, मैनेजमेंट को जानता हूँ और डेवलपर को जानता हूँ। इनकी टीम ने माशाल्लाह इतना अच्छा डेवलप किया है, उसके अंदर बहुत वैल्यूएशन आई है। मेरे एक दोस्त है न्याजी साहब, छोटा सा मैं आपको बता भी देता हूँ, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट है। आज भी अब सेक्टर में उनकी तगड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैंने उनको 2009 में वहां लेकर दिए थे जब वो बिल्कुल बुरे टीम में नाला था, ऐसे नाले से बच्चे ऊपर है। तो अल्लाह ने करम किया कि उनका वही 70-80 लाख का, 95 लाख का जो प्लॉट था, वो हमने जो सस्ता कम से कम ओन लिया, 17 करोड़ ओन लिया। और हमने जो एक घर बनाकर भी बेचा था 10 कनाल का, वो हमने तकरीबन 48 करोड़ या 47 करोड़ का बेचा था। इतनी वैल्यूएशन ली है। सिर्फ इन्वेस्ट कितना किया था, मेरा 4.5 पौने 5 करोड़ हमने दिया था। 12 या 13 प्लॉट लिए थे हमने 10-10 कनाल के, और बाकी किस्तों में ऐसा ऐसा हमने पैसे दिए थे 4-5 सालों में, 6 साल वक्त लग गए थे। लेकिन उसके बाद जब बेचा, वो 2019 सितंबर में पहला प्लॉट बेचा, 20 में, 21 में, 22 में बेचा। तो इतना प्रॉफिट लिया हमने सेक्टर में, बहुत अच्छी। तो ये ओवरसीज जितने भी हैं आज देखिए इन्वेस्ट करेंगे, एक तो एयरपोर्ट सक्सेस, दूसरा आज वो इन्वेस्ट करते हैं सर वैल्यूएशन मारता है, तीसरा वो आज शख्स आपसे पूछेगा ठीक है लोधी साहब आप तो भाई दोस्त हैं, मैं आपके कहने पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्या उसको वैल्यूएशन होगी, मुझे प्लॉट मिल जाएगा। देखिए ना, कैपिटल से भी लोग डरते हैं ना कि यार ऐसा ना हो कि मेरी रोटेशन ही ना हो। देखिए पिछले 2.5 साल के सफर में
हमारा प्लॉट टिकटों पे बिकता है। मतलब डीलर ना एक रसीद काट के दे देता है, वो कहता है कि ये 4 कनाल का प्लॉट है, ये 4 वाला कमर्शियल है हमारा, ये 8 कनाल का प्लॉट है। आप इसकी ये टिकट उसके ऊपर लोग पेमेंट करते थे। ओके। सो ये लेवल था प्रोजेक्ट का, और उसका फेज 1 था, और हमारी टीम का बहुत बड़ा कोई नाम नहीं था, लेकिन ये था कि ट्रस्टवर्दी था, बिलीव था, सोच थी, एक टारगेट था, और चाहते थे कि डेड यूजर को नफा पहुंचे, डीलर को नफा पहुंचे, इन्वेस्टर को नफा पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह रोडन ने अभी तक कमाया नहीं है, लेकिन कमाने जा रहा है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, हमने मोदी साहब जब स्टार्ट किया वहां से अभी तक तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, नॉट एग्जैक्ट फिगर बट 16 से 18 रुपए की हमने रिसीव किया है पेमेंट। और हमने जमीनें जो ली हैं, अब उसका मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बताता, बट कोई भी आप उससे 24,000 कनाल या 23,700 या 800 कनाल जितनी बनती है आप उसको निकालें, अब उसका करंट रेट है, आप उसको आइडिया हो जाएगा कि ये 25 से 45 लाख पर कनाल के हिसाब से आपका बनता कितना है। ये प्रोजेक्ट की वर्थ है। उसके अलावा हमने जो डेवलपमेंट कॉस्ट हमें आई है वो तकरीबन 10 अरब के करीब आ गई है, क्योंकि सारे पहाड़ काटे हैं, और सीमट सरिया, इतनी बड़ी ड्रेन सिस्टम, 280 फीट के बुलेवर्ड्स निकाले हैं, सर्विस स्टोन निकाले हैं, और उसके साथ साथ जो हमने पार्क एरिया जहां आपने देखा होगा हमने बैठे भी हैं, तो पार्क हमने वो पूरा पहाड़ था, इतना डीजल सीमेंट सरिया जो जमीनों के अंदर आ गया उसका पता ही नहीं। सारी वहां पर मार्बल फैक्ट्रियां लगाई हमने तकरीबन यूपीडीएल की लीडरशिप में, तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 किस्म के डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं, वहां पर पाइप्स बन रहे हैं, यहाँ पर बेसमेंट्स बन रहे हैं इन हाउस। तो ये अल्लाह का करम है। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें अगर कोई आंखों से जाकर देखता है उसको यकीन आता है कि यार इतना बड़ा एक ये शहर आबाद होने जा रहा है, और उसके एक्सेस के जो हमने सिस्टम बनाए हैं, सिक्योरिटी के जो सिस्टम बनाए हैं, सारे ऑन साइड कोई आएगा, और रेन कैचमेंट का लोधी सब मैं आपको बताऊं जो हमने सिस्टम बनाया है वो बहुत बेहतरीन है, जो कि अली ने पहले बनाया था, कैप्ट इसमें गुरबगीन ने बनाया, जो कि डेवलपर हमारा वही है। उन्होंने रेन एंड कैचमेंट के ऊपर पूरा प्लान बनाया है कि हम बहुत एरिया हम पानी को सेव करेंगे, बारिश के पानी को उसी को फिल्टर करके हम अपनी हॉर्टिकल्चर के लिए यूज करेंगे। आज भी हमारी जमीनों पे जाएं तो हमारा ग्रास, हमारी प्लॉट्स और हमारी नर्सरियां बहुत अच्छे अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। मतलब 8 से 10 माह में एक नर्सरी आप स्टार्ट करते हैं, घास के प्लांट्स लगाते हैं, आप उसको स्टार्ट करवाते हैं, आप रोड के कोनों के ऊपर जो लगाते हैं, तो वो 8 से 10 माह में हमने बहुत अच्छा काम किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगले 6 माह में आपके प्रोजेक्ट की डायनामिक्स चेंज हो जाएगी इस्लामाबाद के अंदर। हर शख्स इंशाल्लाह रोड पे इन्वेस्ट करेगा। उसकी वजह उसमें वैल्यूएशन का मार्जिन है, उसकी वजह रिंग रोड से एक्सेस है। आज हम हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम जेन्युइन चीज पे जाना चाहते हैं, आज हम दो तीसरा वो चीज लेना चाहते हैं। हमारा क्लाइंट देखें, हमारा क्लाइंट हमसे प्यार करता है। अगर आप जेन्युइन सेल करना चाहते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को बेचेंगे जिसमें वैल्यूएशन भी है, कुछ चीट या दगाबाजी नहीं हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी खालिस काम किया, ठीक है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, हमने 300 प्लाट बेचे थे पहले, 8 कनाल के और 4 कनाल के। उसके ऊपर पहले 13 लाख उसकी डाउन पेमेंट थी सर, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आया था वो 7 मिलियन को क्रॉस कर गया था, ओन था। आज भी उसको 25 से 35 लाख आज भी ओन है उसके ऊपर। पोजीशन इस मार्केट में अभी भी ओन। हाँ जी, 25-30 लाख से नीचे कोई बेचता नहीं। तो ये क्या है, ये अल्लाह का करम है। और मेरे पास जो डिमांड आई थी 38,000 प्लॉट्स की डिमांड आई थी। डीलर ने कहा था सर 25 लाख तुसी ऑन रखो, बाकी 50 लाख सानू बचाओ, बचाओ दियो। इंशाल्लाह से क्लाइंट लगता जा रहे हैं सर। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने हमारे पास ना, हम पहले इसको डिलीवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे चले। और 38,000 प्लॉट का आप निकाल लें, अच्छा खासा वॉल्यूम बनता है, मतलब ट्रिलियन रुपीस में अमाउंट बनता है। जिस तरह बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में नेगेटिव र्यूमर्स होते हैं, इसी तरह रूडन के बारे में भी बहुत सारे नेगेटिव र्यूमर्स आजकल गर्दिश कर रहे हैं। What is your take on that? How would you respond to them? लोधी साहब मैंने एक बात जिंदगी में सीखी आप जैसे भाइयों से, कमाल का एक शेर है, तब्दी ये बात मुखालफ में घबराए पाओ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो मुखालफ होते हैं ना, ये बेसिकली आपको पुशिंग फोर्स का काम करते हैं। ये आपको इतना पुश करते हैं कि जिससे आप मजीद कामयाबी की तरफ जाते हैं। जो भी भाई हमारे खिलाफ क्रिटिसाइज करता है ना, उससे क्या होता है, ऑडियंस ज्यादा आती है, उससे ज्यादा लोग ज्यादा करोड़। देखिए क्रेज हुआ ना, एक बंदे ने पूछा, उसने कहा यार ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अब वो बंदा साइड पे चला जाता है, हमारे पास आ जाता है, वो पूरा प्लाजा देखता है, मार्केट देखता है, फिर साइड पे जाता है, वो कहता है यार ये हजारों प्लॉट तो पोजीशन के लिए रेडी है,
और ये बेचा हुआ है। ये की चार दीवारियां 16 किलोमीटर की तो चार दीवारी है। हम्म। उससे क्या होता है वो कोई ना कोई प्लाट ही लेके जाता है। तो हम क्रिटिसाइज करने वाले को ना बाज दफा मैं अपनी टीम को कहता हूँ बेटा अप्रिशिएट किया, ये ऐसे लोग ना हो ना तो हम शायद स्लो हो जाए। तो ये बेसिकली ना हमें ना ऊंचा उड़ाने के लिए आते हैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जाहिर है कि एक क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया का खास सलाह नहीं है। हाँ, साइबर क्राइम में ज़्यादा अप्रोच करता है कोई भी पॉइंट है, लेकिन मैं और मेरा दायरा हम अवॉइड करते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आप देखें ना कि एक शख्स 20,000 का मोबाइल लेता है और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो लॉन्च कर देता है, मुझे बताएं वो नॉर्थ वेस्ट के खिलाफ कर दे, किसी और इदारे के खिलाफ हो गया। अब बैंक के खिलाफ कितनी बनी, बैंक एक हकीकत है ना सर, डीएचए के खिलाफ बनी है, वो एक हकीकत है। जो जी साहब ने अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, फैसल टाउन फेज 1 के खिलाफ इतनी बनी है, फुटबॉल गेम के खिलाफ इतनी बनी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट जैन मन है तो जैन मन होता है सर। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, कितनी बनी है, हमें आज भी वो याद है, लोग जिन्होंने बनाई थी उन्होंने डिलीट की थी। तो ये वक्त आता है, हर शख्स कोशिश कर रहा होता है। हर वो शख्स जो होता है ना सर, या जो मुखालफ खुद को मुखालिफ समझता है, वो आपके अगेंस्ट होता है। ये रिश्ते हो या कारोबार, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आज किसी एक इदारे से जो भी सा बंदा निकलता है ना, या उसको निकाला जाता है, उसकी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से, बैड परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो बाहर जाकर क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि मेरी गलती थी, वो कहता है कि ये इदारा ठीक नहीं। मैं तो उसके अंदर रह नहीं सका, मैंने ऐसे करप्शन वाले लोगों में रहना नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जब एक बंदा है, जब वो कहीं न कहीं अप्रोच करता है, उसको उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं देते, और इस लेवल के ऊपर एज़ अदारा सर हम नहीं कर सकते। देखें, हम नैब हमारा अपना अदारा है, एफआईए अपना अदारा है, कितने ऐसे अदारे ये कानून नाफ़िज़ करने वाले हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली भी आरटी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है। हमने रोज़ ये देखें, ये डेवलपमेंट है, ये बेचा हुआ है, ये सारी ज़मीनें पड़ी हैं, आप चेक कर लें। जब डिमोलिश किया था मैक्सिमम सोसाइटीज़ को अदारों ने डिमोलिश करना शुरू किया था, हमारे पास भी आए थे। हमने कहा था आपको लगे कि हम पाकिस्तान का फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको लगे फायदा कर रहे हैं तो फिर मुझे बताएं, आबादकारी की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। ये बंजर जमीन थी, इसको हमने आबाद करना शुरू किया है। ये ग्रीनरी हमने वैसे छोड़ी हुई है, पार्क डिक्लेयर कर रहे हैं, और जहाँ लोगों को हम एक अच्छी एक लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि खूबसूरत लिविंग लाइफ जिए। क्योंकि इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में देखिए घरों की कितनी डेफिशिएंसी है, आज भी कितने हजारों घर बनता है, रिक्वायरमेंट है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मैं उनको यही कहूंगा कि बस अल्लाह आपका भी भला करे, अल्लाह हमारा भी भला करे, और इसके अलावा हमारी दुआएं हैं दोस्तों के। आपकी मुस्बत सोच ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। व्यूअर्स, आज का जो पॉडकास्ट है, इसमें आपने अंदाजा लगाया कि लोगों की नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिव तरीके से किस तरह ले सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे राशिद साहब, जीएम सेल्स, रूडन एनक्लेव। आप सबका टाइम का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।